How are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about star rating. मशीन कोडिंग राउंड क्वेश्चन रहता है, काफी अच्छा है. लॉजिक बिल्डिंग देखेंगे. कई बार क्या होता है, हमने रिएक्ट पढ़ लिया, हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली, हमने नोड.जेएस पढ़ लिया, हमें सारे क्वेश्चंस भी पता है, ठीक है ना. तो राउंड वन क्या होता है, पहले हमें पूछेंगे प्रोमिसेस क्या होता है, आस्किंग अवेट क्या होता है, ठीक है ना, ये कहानी हो जाएगी. इवेंट लूप क्या होता है, फिर बोलेंगे सेकंड राउंड, यहाँ पे एक एपीआई दे देंगे, टू डू लिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर ये तुम्हारी स्टार रेटिंग वाली कहानी हो गई. तो ये मशीन कोडिंग राउंड होंगे जो 30-35 मिनट दे देंगे और इसे तुम्हें बनाना होगा, ठीक है ना, सामने स्क्रीन शेयर करके. तो ये चीज़ कैसे डेवलप होती है, लॉजिक कैसे बिल्डिंग होती है, इसी बेस पे क्या होता है, हमारा सिलेक्शन हो गया. अब तुम्हें भी पता है ना, इंटरव्यू का थोड़ा जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड हाई हो गया एज कम्पेयर टू पहले. पहले क्या होता था, नॉर्मली सिलेक्शन हो जाते थे. आज क्या है, क्राउड ज़्यादा हो गया, सारी नॉलेज इक्वल लेवल पे सब लोग मस्त सीख के उतना कर लेते हैं. तो आज जो है सिलेक्शन होता है वाया सिस्टम डिजाइन, ठीक है ना, मशीन कोडिंग राउंड, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाते हैं कि देख रहे हैं कि बंदा करने लायक है या नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो. तो इसीलिए लॉजिक बिल्डिंग बहुत जरूरी है, किस तरीके से रहता है. यहाँ पे हम देखेंगे, आगे हम सिस्टम डिजाइन के भी क्वेश्चन इसी पे डालेंगे, कैसे फ्रंट एंड डेवलपर के लिए सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन बनते हैं. और ये सीरीज क्या है रहने वाली, यहाँ पे तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मशीन कोडिंग राउंड के जो भी रहते हैं. सिंपल टू डू लिस्ट हो गई, एपीआई फेच हो गई, स्टार रेटिंग हो गई, वो क्रॉस वाला गेम कैसे क्या बनता है, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार रेटिंग. स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अमेजोन से प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ओके ठीक है, ऑर्डर किया तो बोलते हैं भाई कितना स्टार देना चाहोगे, तो हमने बोला, हमने क्या किया, 4 दे दिया स्टार, ठीक है ना, 4 दे दिया हमने, ठीक है. अच्छा हमने ऑर्डर किया बर्गर जोमेटो वगैरह से, तो हमने कहा ये 3 इसके लिए सही है, ठीक है. तो स्टार रेटिंग देते हैं ना, ये देखो इस तरीके से इफेक्ट भी आ रहा है इस पर. अब देखो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया 4, तो हम इस पर कितना भी इफेक्ट करें, देखो 4 ही रहेगा, 5 नहीं होगा, ठीक है ना. ये इफेक्ट ब्लिंक कर रहा है, अच्छा लग रहा है, बट है 4. जैसे हमने 2 पे क्लिक कर दिया तो 2 फिक्स रहेगा, बाकी हम कर सकते हैं ऐसे, लेकिन जिस पे हमने क्लिक कर दिया वही चीज़ रहेगी. तो इस तरीके से हम कहानी देखने वाले हैं. का सिंपल प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है ना, इसमें अभी कुछ भी नहीं है. चलो हम देखते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे RAFCE, एंटर किया तो ये देखो हमारे पास ऐप बन के आ जाएगा, ये आ गया ऐप, ठीक है ना. तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले स्क्रीन इसकी ब्लैक करनी है, बैकग्राउंड. तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, CSS इंपोर्ट कर ले रहे हैं, इंपोर्ट style.css नहीं app.css कर लिया. और यहाँ पे आओ, क्या करना है मेरे को, अच्छा बॉडी में बैकग्राउंड कलर, बहुत CSS नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, ठीक है ना. बैकग्राउंड मेरी भी CSS इतनी अच्छी नहीं है. बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया मैंने, ब्लैक. तो ये देखो बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है ना. अच्छा टेक्स्ट कैसा करना है, सॉरी कलर कैसे करना है, जो भी टेक्स्ट वगैरह के रहेंगे वो वाइट करने हैं. कैसे करने हैं, वाइट करने हैं, ठीक है सर समझ गए. तो ये कहानी हो गई. अच्छा अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे आओ और एक क्लास दे रहे हैं, क्लास नेम ऐप ही दे दिया, ठीक है ना, ऐप दे दिया. यहाँ पे आओ, ऐसा कर लेना साइड स्क्रीन तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना. ये सारी कहानी ऐसे हो जाएगी. तो अब यहाँ पे आओ, डॉट ऐप किया हमने, टेक्स्ट अलाइन कर दूँ मैं, सेंटर कर दिया. तो ये देखो जो हमारे पास जो है कहाँ गया, ये हमारे पास सेंटर हो गया, ठीक है. अब मेरे को क्या करना है, स्टार रेटिंग के लिए क्या चाहिए होता है, स्टार चाहिए होता है. तो स्टार कैसे आएगा, कैसे आएगा स्टार, हम ऐसे करेंगे क्या, स्टार H1 के अंदर स्टार लगा दें, ऐसे 8 आ गया ना, तो ये लगा दिया, स्टार आ जाएगा. नहीं ये तो एस्ट्रिक है, पॉइंटर वाला एस्ट्रिक, ठीक है ना, ये नहीं लगाना है. क्या लगाना है फिर हमें, स्टार कहाँ से आएगा. तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल ले रहे हैं जो हमारी थी, स्टार रेटिंग. मैं बताते भी जाऊँगा किस तरीके से कहानी रह रही है. अच्छा एक इसमें होता है तुम्हारा UTF-8 मैथमेटिकल ऑपरेटर, शायद तुमने सुने हो, कभी देखे हो. यहाँ पे आना, HTML यूनिकोड UTF-8 के जो हैं कैरेक्टर कोड दे रखे होते हैं, मतलब कोड टाइप के दे रखे होते हैं. तो यहाँ पे कोई भी सिंबल तुम बाय कोड के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना. जैसे ट्राई इट करूँ मैं, जैसे तुम्हें चाहिए स्टार, तो कंट्रोल F किया, तो यहाँ पे आ जाओ, स्टार एंटर किया, तो ये आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ. सब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए जाओगे, सब चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है ना. तो स्टार कहाँ गया, स्टार एक ये हो गया, ये चाहिए हमें स्टार, ठीक है ना. तो यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे देखो ये ट्राई किया ना, तो देखो ये आ रहा है, ठीक है ना, ये बन के आ रहा है. ये इस कोड की वजह से आ रहा है, समझाता हूँ मैं. तुम यहाँ पे आना, इस कोड को मैं उठा ले रहा हूँ, कंट्रोल C किया, यहाँ तक पूरा एक्सेस करना है इसे कोड को. यहाँ पे आओ और H1 में हमें क्या लगाना है, ये जो है यहाँ पे आ जाओ, H1 में ना, यहाँ पे आके H1 में हमने लगा दिया ये, देखो ये स्टार आ गया ना. इस तरीके से यूनिकोड होते हैं, तो हम इन्हें एक्सेस करके हम ला सकते हैं. तो ऐसे होता है एक 9733, तो ये देखो ऐसे, अच्छा और स्टार आ गया, ठीक है ना. चलो बढ़िया. अब मेरे को क्या करना है, ऐसे 5 स्टार चाहिए, कितने चाहिए, 5 स्टार. तो इसको मैं ना क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल X कर लिया,
अब 5 चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे लूप लगाना है। जावास्क्रिप्ट में कैसे लगाते हैं लूप बताया था। नॉर्मली तो हम लूप लगा नहीं सकते, जैसे फॉर वाइल लूप होते हैं, तो कैसे लगाते हैं, मैप के थ्रू लगाते हैं, ठीक है ना, आइटरेट करते हैं। अच्छा, मैप के थ्रू आइटरेट करना है तो उसके लिए हमें एरे चाहिए होगा, तो हम एरे ले रहे हैं। कितने हमें 5 वो चाहिए ना, 5 क्या चाहिए, 5 स्टार चाहिए, तो 5 एलिमेंट ले रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इस पर हमने मैप लगा दिया। मैप हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है जावास्क्रिप्ट में, मैप रेडियस फिल्टर। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं मैप लगाने में। क्या किया हमने, मैप किया, ये किया, फिर क्या किया, ये एरो किया, फिर एक और ऐसे इस तरीके से कहानी की। ये ध्यान रखना, इतनी सारी चीज बिल्कुल बहुत बार लोग गलती करते हैं ना इसी को यहीं पे लगाने में। अच्छा, ऐसे कर दिया। अब क्या करना है, मेरे को बटन लगाना है, एंटर किया और वो हमें पेस्ट कर देना है। H1 को हटा दे रहा है, मैं समझा दूंगा क्या हुआ। और ये एरर क्यों आ रही है, यहाँ पे हमें ऐसा की देनी होती है। वाई की इज इंपॉर्टेंट इन रिएक्ट, बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने रिएक्ट में, देखना जाके। तो यहाँ पे नम कर दिया, नम, और नम हमने यहाँ पे भी पास कर दिया, ये देखो, ठीक है ना। तो ये अभी क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कहानी ये हुई कि हमारे 5 स्टार आ गए, ठीक है ना। बट स्टार अच्छे नहीं दिख रहे, उसके लिए क्या है, CSS है ना। तो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने क्या, ज़्यादा CSS तो मुझे भी नहीं आती, बट ठीक है, थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। बटन पे आ जाओ। क्या करना है, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड हटा दो, बैकग्राउंड हटा दो, नन, बैकग्राउंड हट गया, ठीक है ना, जो वाइट वाइट दिख रहा था। अच्छा, इसका बॉर्डर भी हटा दो, तो बॉर्डर भी नन कर दो। ये बॉर्डर दिख रहा है ना, इसे भी हटाओ, तो ये भी हट गया। अरे ये तो चले गए सारे स्टार, चले नहीं गए, अभी भी हैं, वो दिख नहीं रहे। कोई बात नहीं, कलर इसका कैसे कर दे रहे, ग्रे ग्रे कर दे रहे, ग्रे। ये लो, हो गए, ठीक है ना। फॉन्ट साइज छोटा है तो कोई बात नहीं, फॉन्ट साइज तो प्रॉपर्टी होती है ना फॉन्ट साइज की, कर दें 4 REM के हिसाब से, कहानी बन जाएगी। काफ़ी बड़े हो गए, बढ़िया, मस्त लग रहा है, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अब क्या करना है, मेरी कहानी कहानी ये करना है, हम जैसे इस पे जाएं, जैसे इस पे इतना तो समझ गए ना, ये तो समझाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे क्या किया, हमें बेसिकली आइटरेट करने थे, हमें तो 5 बार लिखना था। हम डू वाइल वाइल का यूज तो करेंगे नहीं। यहाँ पे हमने बताया है रिएक्ट में किस तरीके से कहानी करते हैं। तो रिएक्ट करने के लिए हमें मैप वगैरह का यूज करना होता है। मैप हो गया, रेडियस फिल्टर, ठीक है, किस तरीके से कहानी रहती है। तो उसके लिए मैप के लिए एक एरे चाहिए होता है, तो एरे हमने ले लिया, 5 एलिमेंट ले लिया, तो उसे आइटरेट कर दिया। तो ये बार बार आइटरेट होगा, फर्स्ट टाइम आइटरेट होगा, सेकंड टाइम, और बार बार ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो ये वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है, 5 टाइम्स। चलो बढ़िया। अच्छा, अब क्या कहानी है, हम जैसे इस पे जा रहे हैं तो ये क्या हो जाना चाहिए, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो स्टार्टिंग से 3 तक की क्या हो जाने चाहिए, सारे ऑन हो जाने चाहिए येलो में। ओके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे हॉवर करें ना, जिस तरीके से हॉवर कर रहे थे, इस पे हॉवर करें तो ये क्या होना चाहिए, पहले तो जिस पे हॉवर करें तो पीछे के सारे क्या हो जाने चाहिए, येलो हो जाने चाहिए। करते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें स्टेट बनानी पड़ेगी। क्या करना है, समझाता हूँ क्यों बनानी पड़ेगी। कॉन्स्ट HOVER हॉवर सेट हॉवर HOVER, ठीक। तो यूज स्टेट लिया हमने, क्यों लिया मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस जो है, समझते चलो, समझ जाओगे। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें नहीं आती कि सब चीज़ें ऐसे डेवलप कर रहे खट 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 खट, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस लगता है, ठीक है ना। तो लेकिन हम अगर इस चीज़ को समझ ही जाएं, यही हमारे लिए अचीवमेंट होगा। अभी लॉजिक बिल्डिंग उतना नहीं हम कर पाएंगे कि खट 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 कोई भी मशीन कोडिंग आया आया, प्रैक्टिस लगती है, ठीक है, बहुत सारी। लेकिन पहला हमारा टास्क क्या होना चाहिए कि हमें चीज़ें समझ आ रही नहीं आ रही, वो होना चाहिए। चलो, स्टार्टिंग में क्या है हमारी यूज स्टेट, क्या है, 0। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं देखना, हम ये कह रहे हैं जैसे ही बटन पे ऑन क्लिक करना, बटन पे ऑन माउस, ऑन माउस, माउस ओवर, माउस ओवर, माउस ओवर, जैसे हम उस पर माउस ले जाएं तो क्या करना, तुम सेट ओवर के अंदर नम डाल देना। नहीं समझ आया सर, बिल्कुल कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। इसको स्पैन में डालना है, क्यों कर रहे हैं हम बताएंगे, 1 मिनट रुक जाओ। स्पैन, ये देखो, हमें इस पे क्लास लगानी है ना, तो जब क्लास एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे लगानी होती है तो हम स्पैन लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे ना ये देखना, हमने क्या किया, हम कह रहे हैं जैसे हम जिस पे जाएं, हमने इस पे यहाँ तक ऐसे ओवर किया, इस पे आए, माउस ऐसे ओवर कर दिया, तो पीछे के 3 क्या हो जाने चाहिए, ये जो है तुम्हारे येलो हो जाने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल ओवर की स्टार्टिंग में ओवर स्टार्टिंग में हॉवर की वैल्यू कितनी थी, स्टार्टिंग में हॉवर की वैल्यू कितनी थी, 0, ठीक है। चलो बढ़िया, 0 समझ गए। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे ले गए, हॉवर की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई, 3। तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे 3 हो तो हॉवर तक के क्या करेंगे, हम यहाँ तक ये सारे ऑन कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो इसके अंदर क्लास लगा लेंगे हम, यहाँ पे क्लास, तो क्या आ जाएगा क्लास हमारे पास,
जब तक num इज ग्रेटर देन इक्वल टू hover है तब तक तुम क्या कहो, ऑन कर दो क्लास को, अदरवाइज ऑफ कर दो। ये क्या किया, मैं बता रहा हूँ क्या किया। ये क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये जो है, ये क्लास बड़ा ध्यान रखना होता है कैसे करली ब्रैकेट वगैरह लगते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से कंडीशनल लगाते हैं CSS। अब देखो यहाँ पे आओ, हम क्या कह रहे हैं समझना, हम ये कह रहे हैं कि जब तक हॉवर की वैल्यू लेस देन नम रहे ना, उसे ऑन करते रहो। कंडीशन ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। अब जैसे स्टार्टिंग में 0 है, हॉवर की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है बढ़िया। हमने जैसे ही इस पे गए तो h की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई 3, ठीक, स्टेट चेंज हुई, फिर से रेंडर हुआ, फिर से रेंडर हुआ तो पता क्या होगा, ये यहाँ पे होगा आइटरेट होगा। कितनी बार आइटरेट होगा, जब तक ये कंडीशन सही होगी। देखो नम पहली 1 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू है तो इसे ऑन कर देगा, 2 इज ग्रेटर देन 3 ऑन कर देगा, 3 इज ग्रेटर देन 3 ऑन कर देगा, तो 3 ये ऑन कर देगा, बस खत्म कहानी, ठीक है ना। ऐसे ही बार बार स्टेट अपडेट होती है, काफी रेट में बता रखा है। तो ये ऑन करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, स्पैन का ऑन क्या करना है तुम्हें, कलर इसका करना है येलो, और यहाँ पे आ जाओ, स्पैन का जब ऑफ हो तो क्या करना है कलर तुम्हें, ग्रे, कलर क्या करना है तुम्हें, ग्रे। ये कहानी हो गई, ठीक है ना। फिर से रिफ्रेश कर दे रहे हैं यहाँ पे। देखो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कुछ नहीं किया, स्पैन का ऑन हो तो येलो कर देना। हम जैसे इस पे गए 5, हम ऐसे नहीं कर रहे, देखना हम इस पे गए, हमने 5 पे क्लिक किया, 5 पे क्लिक किया पीछे के सारे हो जाएंगे, फिर से समझना, 4 पे क्लिक किया पीछे के सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, ये हॉवर हो रहा है, देखो देखो ठीक है ना, इस तरीके से कहानी हो रही है। हम 2 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई क्लिक नहीं हो रहा अभी। अच्छा अब ये तो कहानी समझ गए होगे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा कहानी हुई, स्टेट अपडेशन हुआ, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, हम कह रहे हैं इस पे जैसे ही हम क्लिक करें तो उतनी ही हमारी फिक्स हो जानी चाहिए। अभी फिक्सिंग वाला तो कोई सीन नहीं है, हम जैसे चेंज कर रहे हैं वो तो चेंज हो रही है। हम कह रहे हैं जैसे क्लिक करें तो वो चेंज करने, वो चेंज ना हो हमारी रेटिंग। ये तो क्या है, ये कि फैक्ट है, ये क्या है कि फैक्ट है कि अच्छा लग रहा है भाई, इस तरीके से ब्लिंक हो रही चीजें। लेकिन क्लिक होने के लिए भी तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम स्टेट बनाएंगे। तो कॉन्स्ट रेटिंग कॉमा सेट रेटिंग बराबर यूज स्टेट, और यहां पे भी हमने क्या किया, 0 डाल दिया, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना है, जैसे हम ऑन माउस ओवर कर रहे थे, यहां पे करेंगे ऑन क्लिक, तो इसमें रेटिंग क्या कर देंगे, सेट रेटिंग के अंदर नम डाल देंगे, ठीक है ना। ये देखो, तो जैसे हम 3 क्लिक किया, अब जैसे हम देखो किया ऐसे, लेकिन कहानी अभी भी नहीं बन रही। हमने कर तो दी रेटिंग सेट, हम क्या कह रहे हैं, जैसे हमने क्लिक किया रेटिंग सेट हो गई, सेट रेटिंग में नम पहुंच गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैं बता रहा हूँ, समझना। यहाँ पे हमने रेटिंग के लिए बनाया, जैसे इस पर क्लिक करूँ तो सेट रेटिंग के अंदर क्या हो जाना चाहिए, रेटिंग हमारी सेट हो जानी चाहिए। जैसे फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ से देखना, रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे रिफ्रेश हो गया। हमने क्या किया, आगे 3 पे क्लिक किया, ठीक है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पे कंडीशन और लगा देंगे, इधर देखना, देखो हॉवर हो गया या फिर तुम्हारी रेटिंग हो गई, दोनों चीज़ें, RATING रेटिंग, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आती है और तो हमारी कंडीशन चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, हॉवर नहीं किया, ठीक है ना, हमने क्या किया, डायरेक्ट क्लिक कर दिया आके। अब देखना, फिर से स्टार्टिंग करें कहानी की, सही है बिल्कुल। हमने क्यों स्ट्रेटली हम बताते हैं, हमने जैसे स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हमारी रेटिंग क्या है, हमारी रेटिंग स्टार्टिंग में 0 है, ये देखो है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा ये 5 टाइम्स आइटरेट किया, स्टार्टिंग में हमारी रेटिंग क्या थी, 0, और नम क्या था, नम की वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो 1 से लेकर 5 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स होगी ना। अगर कंडीशन फॉल्स हुई भाई तो हमेशा ऑफ रहेगा ना, तो ऑफ है, ठीक है, चलो बढ़िया। लेकिन क्या हुआ, खाना आ गया हमारे पास, ऑर्डर हो गया, हमने कहा भाई रेटिंग दे देंगे, तो हमने रेटिंग दे दी 3, तो हमने यहाँ पे आके इस जगह पे आके क्लिक कर दिया आके, तो रेटिंग अपडेट होके हो गई 3। अच्छा अब जैसे ही 3 हुई तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ गई रेटिंग 3, और नम क्या थे, कंडीशन चेक होगी, फिर से अपडेट होगी स्टेट, 1 लेस देन 3 यस इसे ऑन कर देगा, 2 लेस देन 3 यस इसे ऑन कर देगा, 3 लेस देन 3 यस इसे ऑन कर देगा, तीनों को क्या कर देगा, ऑन कर देगा, ठीक है ना। ये देखो, देखें जैसे हमने ये किया, 3 पे क्लिक किया तो तीनों को ऑन कर दिया, 4 पे क्लिक किया 4 को ऑन कर दिया, 5 पे क्लिक कर दिया, 1 पे क्लिक किया, ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन हम ये कहानी देख रहे हैं, जैसे हम माउस हटाते हैं तो कहानी देखो, फिर से रिफ्रेश करना, जैसे हमने 2 पे करी तो हमने जैसे 4 पे ले गए, ये 4 पे हो गई, 3 पे ले गए, 3 पे कहानी हो गई। हम क्या करें, जैसे माउस हटाएंगे 3 पे रुक जाएगी, हम लास्ट तक, हमने क्लिक क्या किया, ये देखना, हमने क्लिक किया, यहाँ पे आओ,
हमने क्लिक किया आके 2 पे, ठीक है, हम कह रहे हैं इसे 2 रेटिंग मेरे को देनी है, ठीक है, चलो 2 रेटिंग देनी है। लेकिन हुआ क्या, ऐसे देखो ब्लिंक हो गया, मान लो मैं ऊपर विंडो कट करने जा रहा था, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, 5 रेटिंग हो गई, पर 5 थोड़ी देनी थी। हम जिस पे क्लिक करें केवल वही होनी चाहिए। तो देखो जैसे माउस हटता है, माउस हटता है तो माउस जैसे लीव करे तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर्टी लगानी होगी, जो हमारी रेटिंग थी उसे फिक्स करना होगा। नहीं समझे? ये तो हावर का तो समझ गए। ऐसे एक वन ऑन माउस, मैं फिर समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। माउस लीव, इसमें क्या करना है, सेट आवर में जाना है और इसके अंदर तुम्हें रेटिंग फिक्स कर देनी है, ठीक है ना, ये कहानी करनी है। अब देखो क्या होगा, फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं हम, जैसे गए हमने इस पे किया 3, अब देखो हम कुछ भी करेंगे, इस पे किया हमने और फिर पीछे है, इस पे गए, कुछ चेंज नहीं हो रहा, एक बार फिक्स कर दिया तो कर दिया। ये ब्लिंक के लिए है, चीज़ें बढ़िया चल रही, लेकिन हम जैसे माउस हटा रहे हैं, हमने जो फिक्स करी थी ना हमारी रेटिंग वही होगी। हमने 2 पे फिक्स करी, ये देखो 2 हो जाएगी, हमने 1 पे फिक्स करी तो 1 हो जाएगी। हम 5 कर लें इस तरीके से, ठीक है, बट हम जैसे ही हटाएंगे 1 पे आ जाएगी। तो देखो माउस लीव ने क्या काम किया, माउस लीव ने ये काम किया, जैसे हम माउस हटाएं तो तुम हॉवर में क्या कर देना, सेट कर देना रेटिंग। रेटिंग क्या है हमारी, मान लो फिर से बताते हैं, हमने क्या किया देखना, हमने क्या किया यहाँ पे, ऐसे ये हॉवर की कहानी चल रही है, हॉवर की कहानी तो समझ जाओ, इस तरीके से बताई रखी है। जैसे ये देखो स्टार्टिंग में हॉवर की वैल्यू कितनी ले ली, 0 ले ली, ठीक है, क्या ले ली, हॉवर की वैल्यू हमने ले ली 0, ठीक है ना, और रेटिंग की वैल्यू ले ली हमने, वो भी 0 ले ली, ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ पे भी हमने क्या किया, हॉवर किया, ठीक है ना, 4 पे जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं, फिर ये देखो, तो हम जैसे इस पे जा रहे हैं, इस पे यहाँ तक आए, जैसे फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं हम, जैसे ये आए यहाँ तक 3 तक आए, क्लिक नहीं किया, देखना हम फिर से ऐसे ऊपर माउस लेके जा रहे हैं, 3 तक आए, फिर हटा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या देखो कहानी हो रही है, जैसे हम 3 तक आए, हम 3 तक आ रहे हैं, 3 तक आ रहे हैं, जैसे हटा रहे हैं फिर 0 हो जा रहा है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में माउस ले गए 3 तक, तो हॉवर की वैल्यू हो गई 3, हॉवर की वैल्यू हो गई, यहाँ पे देखो सेट हॉवर कर देना 3, जिस एरे तक जाना वहाँ 3, और फिर ये देखो क्या होगा, ये आइट्रेट होगा, तो नम की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, ये है ना नम की वैल्यू, ये चेक होगी। हॉवर की वैल्यू क्या थी 3, तो 1 2 3 कंडीशन सही हो जाएंगी, तो ये तीनों क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी, ठीक है, ऑन हो गई, जो भी हम ऑन कर रहे थे ना, ये देखो यहाँ तक ऑन हो गई। अच्छा, लेकिन जैसे हमने हटाया, जैसे माउस लीव किया, माउस जैसे हमने लीव किया, तो सेट आवर कर देना रेटिंग, और रेटिंग क्या है हमारे पास 0 है, तो सेट आवर को बोल रहे हैं कि फिर से क्या कर दो 0, तो देखो कोई भी नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से कहानी समझ रहे हैं। रेटिंग को हमने क्लिक किया इस तरीके से, तो अब देखो रेटिंग फिक्स हो गई। तो अब देखो यहाँ पे भी, अब हॉवर तो नहीं किया हमने, डायरेक्ट रेटिंग क्लिक किया जाके, देखना हॉवर क्या होता है, हॉवर होता है इस तरीके से, ये देखो हॉवर हो गया, लेकिन यहाँ पे आके हमने ये चीज़, ये देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया, 1 किया, 3 किया, 2 किया, ये क्लिक हो गया। अब जैसे क्लिक हो गया तो बोल रहे हैं सेट ओवर में, जैसे हमने क्लिक किया ना ऑन क्लिक, तो रेटिंग क्या हो गई हमारी 1 फिक्स हो गई। फिर से यहाँ पे आए, आइट्रेट कर गया, ओवर की वैल्यू 0 है बट रेटिंग तो बना है ना, तो एक कंडीशन 1 2 3 4 1 to 5 के लिए कंडीशन एक बार ट्रू हो जाएगी 1 के लिए, तो ये ऑन हो गई, ठीक है ना। तो अब थोड़ी थोड़ी कहानी समझ गए होगे, होपफुली एक बार खुद से ड्राई रन करना, समझना, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। और ऐसे बहुत सारे करेंगे, ज़्यादा वो स्टार्टिंग में पता बहुत बड़ा पहाड़ ऐसा लगेगा, अरे सिस्टम डिज़ाइन, अरे डीएसए, अरे ये अरे वो, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करो ना, 1 घंटे डेली दे दो ना इस चीज़ को, तो पता बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग इसी को देख के छोड़ देते हैं, अरे ये करना, अरे वो करना, मशीन कोडिंग ना, सिस्टम डिज़ाइन, धीरे धीरे चीज़ें करो, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।